हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं निहारिका खंडेलवाल आपके सामने मौजूद हूँ लुइस एल हे की प्रसिद्ध पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 11 के साथ। इस चैप्टर का नाम है कार्य, वर्क। चलिए आइए देखते हैं कि लुइस एल हे ने इस चैप्टर में क्या समझाने की कोशिश की है। मैं जो भी करता हूँ उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। वो कहती हैं कि क्या आप इस वाक्य को अपने लिए सच होते नहीं देखना चाहते। संभवतः आप कुछ ऐसे विचारों को मन में लाते हुए अपने आप को संकुचित करते रहे हैं कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मैं अपने बॉस को नापसंद करता हूँ, मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमाता, मेरे काम की कोई कद्र नहीं होती, मैं अपने सहकर्मियों से अच्छे रिश्ते नहीं बना पाता, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये नकारात्मक बचाववादी सोच है। क्या आप सोचते हैं कि यह आपको किसी अच्छी स्थिति में ला सकता है? यह गलत सिरे से विषय तक पहुंचना है। यदि आप ऐसी नौकरी में हैं जिसकी आपको परवाह नहीं, यदि आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, यदि आपको काम में समस्याएं आ रही हैं या यदि आपके पास काम नहीं है, तो उससे निपटने का बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति को प्रेम से अपनाएं। महसूस करें कि यह आपके मार्ग पर एक कदम है। आप अपनी ही सोच की वजह से इस स्थिति में हैं। यदि वे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आपकी चेतना में ऐसे दृष्टिकोण हैं जो ऐसे व्यवहार को आकर्षित कर रहा है। इसलिए अपने मन में अपनी वर्तमान नौकरी या पुरानी नौकरी पर गौर करें और हर चीज़ को प्यार से देखें। जिन लोगों के लिए आप काम करते थे और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, अपने प्रत्येक ग्राहक को, सभी को प्रेम से देखें और अपने लिए ये अफर्मेशन कहना शुरू करें कि मैं हमेशा सबसे बढ़िया बॉस के साथ काम करता हूँ। मेरा बॉस हमेशा मुझसे सम्मान और शिष्टता से पेश आता है। मेरे बॉस बहुत उदार हैं और उनके साथ काम करना बहुत आसान है। ये विचार सारा जीवन आपके साथ रहेगा और जब आप बॉस बनेंगे तो आप भी वैसे ही होंगे। आगे वो बोलती हैं कि वर्क के लिए हमें कुछ अफर्मेशंस भी करनी चाहिए, जैसे मैं एक बढ़िया नए पद के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ, जो मेरी सभी योग्यताओं व क्षमताओं का इस्तेमाल करे और मुझे अपने लिए संतोषजनक रूपों में रचनात्मकता की अभिव्यक्ति करने दे। मैं अच्छी जगह पर और अच्छे पैसे कमाते हुए ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे प्यार और मेरा सम्मान करते हैं। यदि काम की जगह पर कोई आपको परेशान करता है, तो फिर उनके बारे में सोचते समय हर बात प्यार से उन्हें याद करें। हम में से हर किसी के पास हर गुण है। हालांकि हम ऐसा करने के लिए नहीं चुनते, लेकिन हम सभी हिटलर या मदर टेरेसा बनने में सक्षम हैं। यदि वह व्यक्ति आलोचना करता है, तो यह कहना शुरू करे कि वह प्रेम और प्रशंसा से भरा हुआ है। यदि वह चिड़चिड़ा है, तो यह कहें कि वह व्यक्ति खुशमिजाज और मनोरंजक है। यदि वह क्रूर है, तो यह कहें कि वह व्यक्ति सौम्य और दयालु है। यदि आप उस व्यक्ति में सिर्फ सद्गुण देखेंगे, तो वह अपने वही गुण आपके सामने प्रदर्शित करेगा, चाहे दूसरों के प्रति उसका व्यवहार जो भी हो। आगे वो एक उदाहरण से समझाती हैं कि उस व्यक्ति की नई नौकरी एक क्लब में पियानो बजाने की थी, जहाँ का बॉस निर्दय और घटिया माना जाता था। उसके कर्मचारी उसके पीछे उसे मिस्टर डेथ बुलाते थे। मुझसे पूछा गया कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। मैंने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर सभी अच्छे गुण होते हैं। चाहे दूसरे लोग उसके प्रति जो भी विचार रखते हों, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी इस व्यक्ति के बारे में सोचें, प्यार से कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने लिए यह कहते रहें, मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ काम करता हूँ। ऐसा बार बार कहें। उसने मेरी सलाह सुनी और ऐसा ही किया। मेरे ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत हुआ और बॉस ने जल्दी ही उसे पुरस्कार देना शुरू किया और उसे कई अन्य क्लबों में पियानो बजाने का काम दे दिया। दूसरे कर्मचारी जो बॉस को नकारात्मक विचार प्रेषित कर रहे थे, उनसे अब भी बुरा व्यवहार किया जा रहा था। यदि आपको अपनी नौकरी पसंद है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अपने वर्तमान वेतन को प्यार से याद करना शुरू करें। अपने पास पहले से जो है उसके लिए आभार व्यक्त करने से वह और बढ़ता है।
प्रतिज्ञा लें कि आप अब अपनी चेतना के द्वारा, अपनी कॉन्शियसनेस के द्वारा अधिक समृद्धि के लिए खोल रहे हैं और उस समृद्धि का एक हिस्सा बढ़ा हुआ वेतन है। प्रतिज्ञा लें कि आप अब अपनी चेतना के द्वार, अपनी कॉन्शियसनेस के द्वार अधिक समृद्धि के लिए खोल रहे हैं और उस समृद्धि का एक हिस्सा बढ़ा हुआ वेतन है। दृढ़ता से कहें कि आप वेतन बढ़ने के योग्य हैं, नकारात्मक कारणों से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप कंपनी के लिए अमूल्य हैं और उसके मालिक अपने लाभ आपके साथ बांटना चाहते हैं। हमेशा नौकरी में आपका बेहतरीन योगदान आप देते हैं और फिर पूरा ब्रह्मांड जान जाएगा कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से अगले और बेहतर स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। तो लुइस एल हे ने इस चैप्टर में बहुत ही आसानी से ये बताया है कि अगर हम अपने वर्क प्लेस में नाखुश हैं तो बजाय उन लोगों को, उस सिचुएशन को कर्स करने के बजाय हमें उसको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि हम जैसी वाइब्रेशंस डालते हैं वैसे ही हमारे पास रिटर्न होके आता है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर से बताएं और साथ ही ये बताएं कि आपको ये बुक सुन के आपको कैसा लग रहा है इस बुक को सुनने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।